नमस्कार मित्रों, भगवान की महिमा गाथा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, एक नई कथा लेकर आया हूँ। कली पुरुष के बारे में आपने सुना ही होगा, बहुत सारे उसके वीडियो देखे होंगे, परंतु आज की जो मैं आपको माहिती दूंगा वो सर्वश्रेष्ठ होगी और सबसे अलग होगी। आज मैं कली पुरुष, उसके खानदान के बारे में बताऊंगा, वो किसका पुत्र है और उसकी कितनी संतान हुई, तथा उसका वर्णन भी करूंगा कि वो कैसे दिखता है। तो चलिए जानते हैं बिना किसी देरी के। तो जगत के बनाने वाले ब्रह्मलोक के पितामह ब्रह्मा जी ने प्रलय काल के अंत में अपनी पीठ से घोर मलिन व्यक्ति को पैदा किया। उनकी पीठ से पैदा हुआ पातक अधर्म नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस अधर्म वंश के श्रवण, कीर्तन अथवा रहस्य जानने से और स्मरण करने से सभी प्राणी समस्त पापों से मुक्ति पाते हैं। अर्थात मित्रों, हमें कल के पुराण का पाठ अवश्य करना चाहिए और इस विषय को हमेशा सुनते रहना चाहिए। तदनंतर बिल्ली के जैसे आंखों वाली और अत्यंत लुभाने वाली मिथ्या नाम की नारी उस अधर्म की पत्नी हुई। इस दंपति का पुत्र अत्यंत तेजस्वी और महाक्रोधी दंभ नाम का पुत्र पैदा हुआ। उसी अधर्म और मिथ्या से माया नाम की एक पुत्री पैदा हुई। सगर्भा माया और दंभ के संयोग से लोभ नाम का पुत्र और निकृति नाम की पुत्री पैदा हुई। फिर उसके बाद लोभ व निकृति के संयोग से क्रोध नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। उसी प्रकार की हिंसा नाम की सगर्भा जन्मी। हिंसा और क्रोध के संयोग से कली का जन्म हुआ। मित्रों, कली ने बाएं हाथ में उपस्थ को धारण कर रखा है। इसका अर्थ है कली के बाएं हाथ में लिंग है। तेल मिले काले काजल के समान इस कली के शरीर की चमकती काली कांति है। अर्थात मित्रों, इसके शरीर का रंग काला रंग का है। कौवे के से पेट वाला, विकराल और चंचल जीभ वाला। अर्थात मित्रों, कली का पेट कौवे की तरह मोटा है, वो विकराल है, अर्थात वो बहुत बड़ा है, उसका शरीर, उसकी बहुत हाइट है, और चंचल जीभ वाला तथा अर्थात उसकी जीभ बहुत लंबी है दोस्तों, जैसे आपने चित्रों में देखा ही होगा। तथा भयानक दुर्गंध युक्त शरीर वाले इस कली का निवास जुआ, शराब, स्त्री और सोने में हुआ। मित्रों, उसके अंग से बहुत गंदी बदबू आती है, बास आती है। तथा उसका निवास तो आपको, इसकी कथा तो आपको पता ही होगी कि परीक्षित के साथ क्या हुआ था। उसने जुआ, शराब, स्त्री और सोने में अपना घर बना रखा है। इसलिए मित्रों, इनसे दूर ही रहना उचित है, नहीं तो आप भी उसके सेवक या गुलाम बन जाएंगे और आपका नाश होकर आप नरक में चले जाओगे। कली की दुरुक्ति नामक भगिनी हुई। उसकी पत्नी का नाम दुरुक्ति है। कली ने दुरुक्ति के गर्भ से भय नाम का पुत्र और मृत्यु नाम की पुत्री पैदा की। फिर मृत्यु और भय का पुत्र निरय नाम का हुआ। भय और मृत्यु की जो पुत्री हुई उसका नाम था यातना। निरय ने इस यातना के गर्भ से हजारों पुत्र पैदा किए। इस प्रकार कली के कुल में बहुत से धर्म निंदकों का जन्म हुआ। धर्म की निंदा करने वाले ये लोग मानसिक व शारीरिक रोग, बुढ़ापे, ग्लानि, दुख, शोक और भय का सहारा लेकर यज्ञ, स्वाध्याय, दान आदि, वेद तथा तंत्र आदि का विनाश करने वाले हुए। कलिराज के अनुयायी संसार का नाश करने वाले झुंड के झुंड लोगों ने चंचल, क्षणभंगुर और कामुक मनुष्यों का शरीर धारण किया। ये लोग बहुत घमंडी, दुराचारी, माँ बाप की हिंसा करने वाले, ब्राह्मण योनि में जन्म लेकर वेद विहीन तथा दीन और सदैव शूद्रों की सेवा करने वाले हुए। ये मनुष्य धर्म, वेद, बहुत रस, शराब और मांस बेचने वाले, संस्कारहीन, क्रूर व कुतर्क करने वाले तथा काम वासना और पेट के गुलाम, अलमस्त अर्थात अपने मन से चलने वाले और पर स्त्रीगामी एवं नीच और वर्ण संकर पैदा करने वाले हुए। ये कली के सेवकगण मनुष्य बौने, पाप में डूबे हुए, अर्थात वो बुटके हैं, पाप में डूबे हुए हैं, दुष्ट भी है, मठों में रहने वाले तथा 16 साल तक की आयु वाले, वो अपने सालों को सगा बंधु मानने वाले और नीच की संगति करने वाले हुए। तो मित्रों, इस प्रकार मैंने उसकी खानदान के बारे में बताया। अब इसको अच्छे से समझाता हूँ आपको।
देखिए, ब्रह्मा जी ने अधर्म नाम के एक व्यक्ति को उत्पन्न किया, अर्थात ब्रह्मा तो सबके परम पिता है ही, तो अधर्म, और उन्होंने ही मिथ्या नाम की एक नारी को भी उत्पन्न किया। तो अधर्म और मिथ्या ने विवाह किया, भले ही ये संबंध में बहन लगते थे, बहन और भाई लगते थे। मिथ्या का अर्थ होता है झूठ, और अधर्म मतलब एक गुनाह, पाप। तो झूठ से ही पाप होता है। उसके बाद अधर्म और मिथ्या के एक पुत्र और एक पुत्री हुई। पुत्र का नाम था दंभ अर्थात घमंड, अहंकार, और पुत्री का नाम माया था, अर्थात माया के कारण ही तो व्यक्ति घमंड में आता है ना। तो इन दोनों ने विवाह कर लिया। ये रिश्ते में तो भाई बहन ही लगते थे, मगर इनका परिवार ही कुछ विचित्र प्रकार का है। तो फिर दंभ और माया, इन दोनों की भी एक पुत्र पुत्री हुई। पुत्र का नाम लोभ था, लोभ का अर्थ तो आप जानते ही है, लालच। और पुत्री का नाम निकृति हुआ। निकृति का अर्थ होता है छल कपट। छल कपट से ही व्यक्ति, लोभी मनुष्य छल कपट ही करता है। तो इन दोनों के भी एक पुत्र हुआ और एक पुत्री। उनका नाम था, पुत्र का नाम था क्रोध, गुस्सा, और पुत्री का नाम था हिंसा, हिंसा। अर्थात क्रोध तो व्यक्ति को जब आता है तभी तो वो हिंसा करता है। फिर इन दोनों ने भी विवाह कर लिया। फिर इनका जो पुत्र हुआ उसका नाम कली था। इनकी कोई पुत्री नहीं हुई। उसने दुरुक्ति नाम की एक स्त्री से विवाह किया। वो स्त्री कोई साधारण नहीं थी मित्रों, वो राक्षसी प्रवृत्ति की थी। तो कली और दुरुक्ति, दुरुक्ति का अर्थ होता है खराब, बुरी, गालियाँ या दुर्वचन। तो कली बुरा है और उसने बुराइयों से ही विवाह किया है। तो फिर इन दोनों के भी एक पुत्र और पुत्री हुई। पुत्र का नाम था भयानक, भय, डर, और पुत्री का नाम था मृत्यु, मौत। अर्थात मृत्यु का ही तो भय होता है ना व्यक्ति को। तो इन दोनों ने विवाह कर लिया। फिर इन दोनों ने भी एक पुत्र और पुत्री को उत्पन्न किया। पुत्र का नाम नीरय था, नीरय का अर्थ नरक होता है, और पुत्री का नाम था यातना। यातना मतलब दर्द, नरक में दर्द मिलता है, नरक में यातना भोगनी पड़ती है। इन दोनों ने विवाह किया और हजारों पुत्रों को उत्पन्न किया। उसके बाद आज दोस्तों संसार में जो दिख रहे हैं, जो अधर्मी लोग हैं, जो भगवान से दूर है और भगवान से दूर रहकर पैसे प्राप्त करने के लिए जो कर्म कर रहे हैं, और मैंने इनके जो गुण बताए हैं मित्रों, वो इनके ही पुत्र है, ये इनकी ही संतानें हैं। वो म्लेच्छों और बौद्धों का महाराजा कली है, और वो आज बहुत शक्तिशाली हो गया है। इस प्रकार मैंने उसकी खानदान के बारे में आपको सब कुछ बता दिया। अब बताने के लिए मुझे लगता है कुछ शेष रह ही नहीं गया। तो धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद तुम्हारा मित्र। अब चलते हैं हम, तब तक के लिए नमस्कार। जय कल्कि भगवान, हर हर महादेव। यह कल्कि पुराण सबका भला करे।